हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? घर पर सभी फाइन होंगे। ओके। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सबको पता है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी वो आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। मेरे पहले वाले लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ बताया था आपको, जिनमें से हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के बारे में, राइट? मैटर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली। फिर हमने बात की थी प्रिसीजन, एक्यूरेसी, और हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सबको कैलकुलेट करना आ गया होगा, आई होप सो। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी मैंने उसके साथ प्रोवाइड की थी, वो सब ने की होगी। और आज देखते हैं हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, राइट? आज मैंने राइट हैंड साइड पर कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, इनको तो हमें पढ़ना ही है, साथ के साथ में कुछ और भी चीज़ें हमें स्टडी करनी है, राइट? ये चीज़ें देख लेते हैं एक बार, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो ये आती है मास, और एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं आपकी वेट, राइट? व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट? अगर मास और वेट को हमें एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? किसी भी चीज़ का या किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का मास जो है वो हमेशा फिक्स होगा, इट डजंट चेंज, राइट? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन अगर है, राइट? तो हाइड्रोजन का मास, इसका एटॉमिक मास हमेशा आपको यही मिलेगा, जिसको हम ऑलवेज 1 भी लिख सकते हैं, राइट? बट अगर हम बात करें वेट के लिए, तो वेट में एक मैटर आ जाता है और वो है आपकी ग्रेविटी का, राइट? तो वेट जो होगा इट विल बी डिफरेंट, राइट? तो मास में कभी भी ग्रेविटी को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, राइट? और अगर हम बात करें वेट में हमेशा हम ग्रेविटी को इन्वॉल्व करेंगे, ऑलराइट? so this is the difference between the mass and weight, okay? In brief, you can say the mass always be fixed. अगर हम इसको कंसीडर करें इंडिया में तो हाइड्रोजन का मास 1.008 ही लिया जाएगा, अमेरिका में कहें तो 1.008 ही होगा, जुपिटर पे अगर लेंगे तो इसका मास जो है हमेशा 1.008 ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वेट के बारे में हम डिस्कस करें तो वहाँ पर ग्रेविटी का आपके इंप्रेशन आएगा। अगर हम अर्थ पर ग्रेविटी को कंसीडर करें तो ग्रेविटी कुछ और होगा, अगर हम मून पर कुछ वेट करते हैं तो उसका ग्रेविटी कुछ और होगा, अगर जुपिटर पर जाते हैं तो डेफिनेटली किसी मैटर का जो वेट होगा वो कुछ अलग होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ समझते हैं कि मास जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का वेट जो है वो दोनों इक्वल होता है। नहीं, इस तरह से नहीं, कि आपके डिफरेंट होंगे, ऑलराइट? so it's a very brief about the mass and weight. Now we have the next thing, that is volume. Let's see what is the volume. ऑलराइट, वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होगा? सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, करेक्ट, और इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दिस इज द लेंथ, राइट? इट इज लेंथ, its breadth, its L, and its height, its L as well. So what will be the volume? That is length into breadth into height, alright? So volume, that should be L cube. यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं जितनी भी लेंथ्स हैं इनको हम सेंटीमीटर में कंसीडर कर सकते हैं,
तो क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम मीटर में कंसीडर करना चाहते हैं तो दैट विल बी व्हाट, मीटर क्यूब, करेक्ट। सो इट्स अ ब्रीफ अबाउट द वॉल्यूम, ऑलराइट। Now we moves on to the next point, that is density. Let's see what is density. So density is density को हम d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। d is equals to mass upon volume, right? So density equal to mass upon volume, whatever the mass is given in सपोज कीजिए मास हमको मिला है ग्राम्स में, राइट, और वॉल्यूम जो हमें मिला है वो सपोज कीजिए सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। तो डेंसिटी क्या हुई, ग्राम सेंटीमीटर, लाइक दिस, ओके। इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज द डेंसिटी। डेंसिटी ऑलवेज बी मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट वी कैन टेक टेम्परेचर हियर। वेल, टेम्परेचर को हम कंसीडर कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन्स के अंदर, राइट। डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फार्मूला जो है हमारे पास वो है 5/9, इट्स डिग्री फ़ारेनहाइट -32, राइट। और डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, राइट। केल्विन्स में अगर कन्वर्ट करना है तो 273.15 को आप ऐड कर सकते हैं, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन करना है। तो इट्स वेरी ब्रीफ अबाउट द टेम्परेचर, ऑलराइट। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली थर्मोमीटर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, राइट। एक थर्मोमीटर को अगर हमें क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल करें क्या, आपको 2 बीकर्स स्टार्टिंग में लेने पड़ेंगे, राइट। और इसमें आपको आइस डालना है, राइट। तो मैंने 2 बीकर जो हैं इनमें ले लिए हैं और इसमें आइस हमने इंट्रोड्यूस किया है। वेल, एक ओरिजिनल थर्मोमीटर जो है, हमें यहाँ पर एक थर्मोमीटर कुछ इस तरह से आप ले लेंगे, जिसमें आपके मार्किंग है, सपोज कीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये आपके पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यहाँ पे मरकरी है और ये सपोज 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90, इट्स 40, 30, 20, 10, लाइक दिस। इसी तरह से एक और हमें ग्लास का एक कैपिलरी से कुछ बड़ा इस तरह से कुछ ले सकते हैं क्रिएशन, राइट। मरकरी इसमें हमें डालना है। यहाँ इस पॉइंट को हम इनिशिएट पॉइंट कह सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट जो है आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब जैसे ही इनको प्लेस कर देंगे इस आइस में, तो नेचुरली इन दोनों को हम हीटअप करना शुरू करेंगे, राइट। जब हीटअप करना शुरू करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, मरकरी जो है अपना वॉल्यूम जो है डेफिनेटली एक्सपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपके आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगी दोनों में ही, राइट। दोनों में जब आइस मेल्ट होने लगेगी, राइट, तो यहाँ पे मरकरी जो है धीरे धीरे जो है वो रेज्ड अप होता जाएगा, राइट। क्लियर है? सिमिलरली इतना ही जितना हीट प्रोवाइड हम कर रहे हैं इसमें, उतना ही क्या बोलते हैं आप हीट इसमें प्रोवाइड कराएंगे, तो ये भी आपके वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। आप कुछ और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है और इंक्रीज़ होता हुआ सपोज़ कीजिए यहाँ 100 पर आकर रुक जाता है। इसको हम रिमूव कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से इसको रिमूव करेंगे व्हेनेवर इट इज़ इंक्रीज्ड
अप टू सपोज यहाँ तक आ जाता है। क्लियर? एंड पॉइंट सपोज कीजिए इसका इतना है। ओके, तो अब हम क्या करें, हमको ये पता लग गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इन दोनों के लिए जो कॉमन है, इस पर पॉइंट ये क्लियर हुआ है और यहाँ पर आ गया है ये पॉइंट, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर? अब इस ट्यूब को हम इजी वे में मार्क कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं, इसके 10 पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कर सकते हैं इसको 50%, तो 50% क्या हुआ आपके 50 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? फिर इसके 5 पार्ट्स कर लीजिए आपके 10, 20, 30, 40 लाइक दिस। फिर नेक्स्ट 5 पॉइंट 60, 70, 80, 19 and last 100, right? So we can make the thermometer like this. Okay, well आपने एंजॉय किया होगा, आई थिंक आपको शायद समझ में भी आया होगा कि किस तरह से हम मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, राइट? अब एक छोटी सी कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, डिवाइडेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बेसिकली ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये अपनी आप बुक से आप देखकर आप इजीली उसको समझ सकते हैं, राइट? एक बार बुक का जो चैप्टर है इसको आप स्टडी कीजिएगा तो उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत आसान है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो इनको रिपीट करने की आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी नेसेसिटी है, राइट? ऑलराइट, तो अब एक छोटी सी चीज़ और आती है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, आई मीन टू से अगर हम कोई भी यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, राइट? अगर बेसिकली आपके पास कोई स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट, और उसको हमें बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि बिगर यूनिट में या लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? लार्ज यूनिट में या बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, राइट? सपोज कीजिए स्मॉल यूनिट हमने पास है, सपोज कीजिए 100 सेंटीमीटर, राइट? तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे? बेसिकली आप सबको पता है 100 सेंटीमीटर जो होगा वो कितने मीटर के इक्विवेलेंट होगा? 1 मीटर के, राइट? तो हमेशा स्मॉल यूनिट से अगर बड़ा यूनिट हमको क्रिएट करना है, राइट, बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है? और अगर हमको बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है, राइट, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से हम कन्वर्जन बेसिकली कर सकते हैं स्मॉल टू बिगर यूनिट। नो डाउट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड, राइट? स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करें, राइट? और अगर हमको बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट? ऑलराइट, dear students, today we will also study the law of chemical combinations, right? Law of chemical combination, ये लॉज जो हैं बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और ये अच्छे से आपको आने चाहिए। क्लियर? इनमें से कुछ लॉज जो हैं आपने क्लास 9th में भी स्टडी किए हैं, तो इन लॉज को अच्छे से आप समझिएगा। ये लॉज हैं अपने पास 5। बेसिकली फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो थर्ड लॉ है वो है आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर फोर्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और फिफ्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ
कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जिसको हम बोल सकते हैं आपके गैलुसिक लॉ। यहाँ एक छोटा सा आपकी प्रॉब्लम है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, राइट, ये है अपना सेकेंड लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, करेक्ट। ऑलराइट, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं और वो है आपका फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है 1789 में दिया गया, और इसको दिया आपके एंटोनी लेवोशियर। इन्होंने बेसिकली इसको एक्सप्रेस किया और बताया, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर can neither be created nor destroyed, right? Matter neither being created nor be destroyed. In other words, we can say the all physical and chemical changes, the total mass of the reaction is equal to that of the product. Okay, ये इनका एक लॉ था। तो बेसिकली ये लॉ जो है वो आपके एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कह सकते हैं, यहाँ पे मास कंजर्वेशन लॉ हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, सपोज कीजिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें, तो हम यहाँ लेते हैं सपोज कीजिए आइस, राइट। आइस जो है इसका फिजिकल स्टेट नेचुरली क्या बोलते हैं आपके सॉलिड ही होगा, कॉम्पोजिशन तो वाटर H2O ही होना है। अब ये जो आइस है इसको जब हम हीटअप कर रहे हैं तो बेसिकली इट विल टर्न अप इनटू लिक्विड स्टेट, ये आपके वाटर में कन्वर्ट हो गया। कॉम्पोजिशन जो है हमेशा वही रहने वाला है H2O, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब हमने हीट नहीं किया था इस आइस को, तो हमने जो यहाँ H2O लिया, ये जो आइस लिया सपोज कीजिए, ये लिया आपके सपोज कीजिए 18 ग्राम्स, राइट। तो 18 ग्राम्स आइस हम ले रहे हैं, तो हमें 18 ग्राम्स ही क्या मिलना है, वाटर मिलना है। ओके, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के अंदर। यहाँ स्टेट चेंज हो गया है, यहाँ सॉलिड से लिक्विड हो गया है, लेकिन 18 ग्राम्स का जो आइस है वो कन्वर्ट होगा कितने में, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सपोज कीजिए हम ले रहे हैं, वो है HgO, करेक्ट। ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है ये है सॉलिड फॉर्म में, और इसको हम हीट अप कर रहे हैं। तो हीट अप करेंगे तो क्या होगा, ये Hg जो है लिक्विड स्टेट में हमें मिल रहा है, और इस तरफ हाफ O2 गैस स्टेट में। क्लियर। अगर हम HgO को 100 ग्राम्स में ले रहे हैं, ओके, और इसको हीट अप किया जाए तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा 92.6 ग्राम्स मर्करी के अंदर, राइट, 7.4 ग्राम्स किसमें, ऑक्सीजन के अंदर। सो ओवरऑल वी कैन से व्हाट, 100 ग्राम्स अगर आप HgO ले रहे हो और इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तो डिकम्पोज करने के बाद में मर्करी हमें मिलेगा 92.6 ग्राम्स, और ऑक्सीजन गैस जो हमें मिलने वाली है वो 7.4 ग्राम्स। इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, यस, वही 100 ग्राम्स। ऑलराइट, तो हम कह सकते हैं बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है।
करेक्ट। तो इस वजह से हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी कर सकते हैं। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा सबको। वेल डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द नेक्स्ट लॉ of chemical combinations. The second one, that is the law of constant composition, जिसको हम definite proportion law भी कह सकते हैं। ये J.L. प्रोस्ट ने दिया था 1799 में, राइट। तो इनका जो लॉ था वो बेसिकली क्या था, उनका लॉ था a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by the mass, right? तो ये इनका लॉ था। अब इसको स्टडी करते हैं बेसिकली ये लॉ जो है वो कहना क्या चाहता है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल जो है इसमें ले सकते हैं। वो एग्जांपल जो है कुछ ऐसे ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमें वाटर जो है वो फॉर्म करना है, क्लियर, वाटर जो है वो फॉर्म करना है। अब वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, राइट। 2 हाइड्रोजन्स के लिए और 16 क्या हो जाएगा आपके ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पर जो हमें वाटर को कभी भी फॉर्म करना हो, किसी भी वे में फॉर्म करना हो, तो हाइड्रोजन जो है कितने नंबर्स में है आपके 2 नंबर्स में। एक सिंगल हाइड्रोजन का जो मास हम लें, एटॉमिक मास लें तो आएगा 1, राइट। 1.008 होता है लेकिन हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपके 1 नंबर में है, राइट। और ऑक्सीजन का मास जो है वो कितना है आपके 16, राइट, एटॉमिक मास। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, राइट। और यहाँ पर ये जो आपके ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना 16, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो नेचुरली कितना आएगा अपने पास में 18 आएगा। तो यहाँ रेशियो जो फिक्स है वो ये आया हमारे पास में 2:16, ये मास का रेशियो है। अगर इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 1:8, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे लॉ क्या हुआ, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मीन्स अगर हमें वाटर फॉर्म करना है, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, एक तरह से व्हाट, हाइड्रोजन, और 8 टाइम्स लेना पड़ेगा क्या आपके ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से। या फिर ग्राम वेट में हिसाब निकाले तो 2 ग्राम्स हमेशा क्या लेना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन, और 16 ग्राम्स लेने पड़ेंगे आपके ऑक्सीजन के, ठीक है, एलिमेंट वाइज। तो बेसिकली तब जाके क्या बोलते हैं, ये 1 मॉलिक्यूल किसका आपके डेवलप होगा, इस H2O का, यानी कि वाटर का। ऑलराइट, वेल वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज कीजिए हमें प्रिपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो अगर देखें इक्वेशन वाइज तो कार्बन है हमारे पास में, ऑक्सीजन है, इसको हम कंबस्ट कर रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने के बाद में इट विल टर्न अप इनटू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए हमको 12 ग्राम्स कार्बन देना ही पड़ेगा, एक फिक्स आपके कॉम्पोजिशन में, और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 32 ग्राम्स, तब जाके हमें मिलेगा 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको सिंप्लीफाई रेशियो में अगर लिया जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 ग्राम्स जो है कार्बन लेना होगा, राइट, 8 ग्राम्स लेना होगा क्या ऑक्सीजन, और इट विल गिव यू 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। आई होप सो ये सबको क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन, राइट। तो इन्हें आप स्टडी करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको शीट्स के अंदर मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।